हेलो हाय वेरी गुड इवनिंग। वॉइस आ रही है, एक बार चेक कर लीजिए प्लीज। वेरी गुड इवनिंग निजाम साहब, क्या हाल चाल है? थैंक यू सो मच, सब क्लियर है, थैंक यू सो मच। वेरी गुड वेरी गुड। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप लोग? चलिए आज आज आई थिंक थर्सडे आज ना। यस, थर्सडे आज। 10 अक्टूबर की लाइव में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। एकदम मस्त। यस 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 यस, इट इज वेरी बैड न्यूज बट एज हो गई थी उनकी। चलिए आज की लाइव में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। एंड स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। ये जो लाइव है आप लोग देख रहे हैं और बाकी जो हमारे भाई लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं और शायद पहली बार देख रहे होंगे, तो उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको लगता है कि चैनल आपके काम का है तो उसको बेल आइकन को दबा दें, ताकि फ्यूचर्स में पूरे एजुकेशनल वीडियो आप लोग मिल सकें। एंड ये लाइव का मकसद है सिर्फ आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट करना, अपडेट करना, इंटरनेशनल लेवल पे इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, किस तरह से फॉरेस्ट इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है, किस तरह से इसमें आगे बढ़ना है। तो मकसद यही है कि आप लोग को पूरा रोड मैप देना फॉरेस्ट का। मेरी एनालिसिस देखने के बाद अगर आप कोई एक्शन लेते हैं तो वो आपकी खुद की जिम्मेदारी होगी। अपनी जिम्मेदारी के साथ अपने आप पे भरोसा करके, अपना टीए, अपना एफए पे, अपनी स्ट्रक्चर मैपिंग पे और अपना एंट्री और एग्जिट का प्लान करके, अपना रिस्क मैनेजमेंट का प्लान करके ट्रेड लें, जिम्मेदारी के साथ ट्रेड लें। पैसा आपका है, आपकी हार्ड अर्न मनी है, तो अपने पैसों को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करें। एंड मार्केट में बहुत तरह के स्कैम है, अभी दुबई में आप लोग जानते ही हैं। तो काफ़ी सारे स्कैम से रिलेटेड डिस्कशन चल रही है यहाँ पर। तो मार्केट में स्कैम से बचाएं, अपने आप को बचा के रखें, ज़्यादा लालच में ना फंसें। किसी भी तरह के कोई ब्रोकर अजीब गरीब लालच देता है या कुछ तरह की चीज़ें देती है, जैसे अभी डिस्कशन हम कल ही कर रहे थे कि नो सेफ, नो कमीशन, नो स्प्रेड, नो 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 नो। तो जब जहाँ नो नो होता है तो फिर विड्रॉल में भी नो आ जाता है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखें आप लोग और अपने आप को एजुकेट करें, आगे बढ़े। ठीक है, बढ़ते हैं आज की लाइफ की तरफ और मार्केट का अपडेट देते हैं पहले आप लोग को। और सीपीआई ने धमाल मचाया है। पॉजिटिव, तीनों अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम नेगेटिव। मैंने शायद बीच में एक वीडियो में लिखा था ना कि डोंट ट्रेड इन न्यूज़ टाइम। बस यही सब चीज़ों से बचने के लिए न्यूज़ टाइम पे मना करता हूँ लोगों को मैं, कि न्यूज़ टाइम पे थोड़ा सा बचें हम लोग। मार्केट अजीब व गरीब बिहेव करता है, नीचे की भी लिक्विडिटी खाता है, ऊपर की लिक्विडिटी खाता है। एंड न्यूज़ पॉजिटिव नेगेटिव, अब देखो न्यूज़ जो है, अगर न्यूज़ को अगर देखोगे आप, एनालिसिस की तो बात अलग है। कोर सीपीआई की जो न्यूज़ है एंड पूरी के तीनों न्यूज़ पॉजिटिव आई हुई है। इंडेक्स के लिए है, इंडेक्स के लिए पॉजिटिव है। एंड यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम बढ़ गया है, तो दैट इज द क्लेम बढ़ गया। कम होता तो ये इंडेक्स के लिए पॉजिटिव थी, लेकिन ये इंडेक्स के लिए निगेटिव हो गया। अभी 3 पॉजिटिव 1 निगेटिव, ये न्यूज़ हो गई है ना। बाकी हम इस पर डिटेल में बात करेंगे। तो उसका इम्पैक्ट बढ़ गया, इसमें ये गोल्ड पॉजिटिव हो गया, और गोल्ड पॉजिटिव हो गया तो गोल्ड अब ये एक एरिया में अकुमुलेट हो रहा था। एक रेंज ही बना ली थी उसने, ऑलमोस्ट इस रेंज को तोड़ रहा है वो। और अब तोड़ के ऊपर जा रहा है, तो ऊपर अब हमारे पास जहाँ जहाँ लिक्विडिटी अवेलेबल है वहाँ पर ये मूव करेगा। अब देखते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम में। जब इस तरह का ये एरिया बनता है, ये रेंज भी बोलते हैं इसको, अकोमोलेशन जोन भी बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन जोन भी बोलते हैं। और 1 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे तो मतलब ये जो एक एरिया है, ऑलरेडी ये $20 का रेंज है ना। अगर न्यूज़ में इम्पैक्ट और है और कुछ मिलता है आने वाले समय में, तो जैसे टूटा नहीं है ये एरिया, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में अगर जाके देखेंगे, अगर हम लोग 1 घंटे का टाइम फ्रेम, तो वहीं से रिजेक्ट हुआ है। अगली कैंडल में अगर ये एरिया क्या बिहेव करता है, उसके हिसाब से इसमें डिसीजन बनेगा। बट ये जो कैंडल बन गई, ये पूरी पूरी करीब करीब $20 की कैंडल है। ठीक है, और न्यूज़ में अगर इम्पैक्ट और मिलता है तो ये अगली कैंडल अगर इसको तोड़ के ऊपर जाती है, बट ये बैलेंस हो गया, मतलब निगेटिव पॉजिटिव तो थोड़ा बैलेंस हो गया। बैलेंस हो गया तो ये फ्लक्चुएशन आ गया, ऊपर भी नीचे भी। अब बट सेटल होने के बाद कहाँ जाती है? अब हमारे पास हमको एक चीज मार्क करनी है, ऊपर की लिक्विडिटी एंड नीचे की लिक्विडिटी। बस हमारा इंपॉर्टेंट ये रहेगा, मार्केट कहीं भी जाए मतलब नहीं, मार्केट तो है ऊपर नीचे जाएगा, कहीं भी जाए हमको उससे मतलब नहीं है। हमको जो ध्यान देना है वो देना है लिक्विडिटी वाले एरिया पे। और जहाँ पर लिक्विडिटी वाले एरिया पे मार्केट आएगा, फिर मार्केट का जो बिहेवियर रहेगा उसके हिसाब से फिर हम आगे का अपना प्लान करते हैं ना। तो डेट इज नॉट। और जनरली मैं हमेशा लोगों को अवॉइड करता हूँ कि यूएस टाइम में थोड़ा सा, इवन जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है वो भी इस फ्लक्चुएशन के शिकार हो जाते हैं कभी कभी। तो बेटर वे है कि आप इस यूएस के टाइम में थोड़ा सा बच के चलें। बाकी लंदन में सुकून से मार्केट चलता है, लंदन में आपको इस तरह की स्पाइक देखने को नहीं मिलेगी ना। यूएस के अंदर में बहुत ज़्यादा स्पाइक मारता है।
तो इसलिए मैंने लास्ट टाइम एक न्यूज का टाइटल भी दिया था कि डोंट ट्रेड इन न्यूज टाइम, स्पेशली इफ यू आर बिगिनर, राइट। अब हमारे पास जो लिक्विडिटी वाला एरिया है वो 40 वाला एरिया है, जो 30 से 40 के एरिया में ये है। और ये पूरे जो है यहाँ पर पूरे पूरे, अगर आप देखेंगे ये पूरा ऑर्डर फ्लो जो अगर आप दिख रहा है, तो ये पूरा का पूरा जो है क्या है, ये एक पूरी गैंग है। किसकी गैंग है? या सेलर की गैंग है। नहीं नहीं, ऑर्डर फ्लो तो मैंने गैंग की बात किया ना, मैंने एरिया नहीं पूछा। दैट इज द सेलर। तो सेलर की गैंग है ये पूरी। तो डेफिनेटली जब जब ये एरिया में रहेगा तो ये यहाँ पर इम्पैक्ट ये देखने को मिलेगा। अब जहाँ जहाँ जो जो एरिया लिख, ये पूरी पूरे मल्टीपल इम्बैलेंस बने हुए हैं, ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर पूरा का पूरा ऑर्डर फ्लो है। तो जहाँ जहाँ मार्केट जाएगा एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, पर्टिकुलर लिक्विडिटी का पर्टिकुलरली, इस एग्जांपल के तौर पे न्यूज़ का इम्पैक्ट होता है $20 का, या फिर यूएस और यूके आ गया, पॉजिटिव वॉल्यूम आ गया, तो ये मार्केट जो वॉल्यूम आता जाता रहता है ना। जनरली मार्केट में वॉल्यूम आया, रिटेल जो वॉल्यूम आता है, रिटेल वॉल्यूम में क्या होता है कि मान लो कि जैसे यूएस अपना लंदन मार्केट में 100 बायर सेलर थे ना, तो यूएस खुला तो 100 बायर सेलर और आगे मार्केट में फ्लक्चुएट ऊपर गया है। ऊपर गया तो फिर लोग अपने प्रॉफिट बुक करते हैं ना, इंट्राडे चालू हो गया ना, इंट्राडे चालू हो गया तो लोग अपना क्या करें, प्रॉफिट बुक करते हैं, तो मार्केट अप डाउन होता है। तो ऐसा नहीं कि मार्केट ऊपर ऊपर जाए, ऊपर ऊपर जब जाता है जब स्पेशली कोई रैली आ जाए। रैली का मतलब ये होता है कि कोई बुल रन लेके आ जाए, या कोई न्यूज लेके आ जाए, या कोई चाइना की न्यूज लेके आ जाए, या जैसे 2 दिन पहले हमने देखने को मिला था, तो इस तरह की कोई चीजें आ गई तो फिर एक अनएक्सपेक्टेड मार्केट $40 $45 $50 तक का मूवमेंट देता है। बट इन नॉर्मल मार्केट $20 25 का मूवमेंट आपको हमेशा देखने को मिलेगा, जो अभी देखने को मिला। अब उसके बाद में ठंडा हो रहा है, उसके बाद में अब ऐसे टाइम पे देखो यूएस मार्केट में ट्रेड करने का समय होता है 7 बजे के बाद का, राइट। उसकी भी कुछ स्ट्रेटेजीज बताएंगे बाद में। तो वो 7 बजे के बाद में एक आराम से मार्केट जब कूल आता है तो उस टाइम हमको कंफर्मेशन मिलता है कहाँ से। तो 6 बजे तो बिल्कुल अवॉइड करना, 6 बजे से बाहर आराम से बैठ को चाय का कप लो और आराम से मैच देखो बस। ट्रेड करने का टाइम नहीं होता है, राइट। तो बस बैठ के आराम से एंजॉय करो मार्केट को, और या तो 1 घंटे के लिए मार्केट को बंद करके फिर बाद में खोलो। बट देखना भी जरूरी है मार्केट में कितना फ्लक्चुएशन हो रहा है, न्यूज़ के आपके अपडेट क्या है, तो वो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये इंपॉर्टेंट एरिया है ऊपर के। एंड नीचे में भी कुछ एरिया मैंने लास्ट टाइम शायद बताए होंगे। ये एक रेंज के अंदर आ गया मार्केट। थोड़ा सा चार्ट पोस्ट नहीं कर पाया, थोड़ा सा जल्दी के चक्कर में आज कुछ मीटिंग्स थी। हम्म। अब नीचे भी हमारे पास काफी सारे डिमांडिंग एरिया बैठे हुए हैं यहाँ पर। ये एरिया तो था ही था हमारे पास, एक एरिया था ना। उसके बाद में एक एरिया हमारे पास और भी नीचे में है, जो करीब करीब 90 के आसपास है ना। तो ये हमारे पास एक एरिया और अवेलेबल है। और यहाँ पर अगर बारीक में जाके देखोगे तो आपको ऑर्डर ब्लॉक वगैरह भी देखने को मिल जाएगा। तो कुछ फिलहाल आउटर ब्लॉक की बात नहीं करते हैं। सो गोल्ड में भी इतना ही है कि गोल्ड एक रेंज के अंदर है, और ये नीचे की रेंज है, ये ऊपर की रेंज है, बट इसी के अंदर रह रहा है। और अगर कुछ ज़्यादा लिक्विडिटी मिलेगी तो आने वाले समय में आधे घंटे में ये ऊपर आएगा, या तो फिर अगेन ये मार्केट नीचे की तरफ आएगा और इसी एरिया में मूव करता रहेगा फिलहाल। तो फिलहाल इतना ही इम्पैक्ट दिख रहा है, अभी ऑलरेडी 15 मिनट हो रहे हैं। तो फिलहाल इतना इम्पैक्ट दिख रहा है, 3 मिनट बाकी है कैंडल क्लोज होने को। बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट वॉल्यूम नज़र नहीं आ रहा है, इतना ही वॉल्यूम है। थोड़ा सा इंडेक्स की तरफ नज़र मारते हैं, इंडेक्स में क्या चल रहा है। इंडेक्स भी सेम दिखेगा, देखना। और देखो, इंडेक्स भी सेम है, ऊपर भी नीचे भी दोनों साइड लिक्विडिटी मार्केट पास भाई। यहाँ से मतलब जहाँ मार्केट था वहीं भी गया, नीचे गया ऊपर आ गया, बस मार्केट यहाँ क्योंकि दो न्यूज अपन टकरा गई ना, एक न्यूज ने ऊपर लेके गई, एक न्यूज ने नीचे लेके आ गई, काम खत्म हो गया। तो फिलहाल यही है। बट अब हाँ, एक चीज और बताता हूँ आपको मैं। ये तो हो गया न्यूज का इम्पैक्ट ना, जो भी होता है। अब इसका अगर आप स्ट्रक्चर देखो, इंडेक्स का अगर स्ट्रक्चर देखो तो ये स्ट्रक्चर क्या है,
स्ट्रक्चर बुलिश है ना। और नीचे से जो ना प्राइस को ऊपर भगाया ना, ऊपर का वीक कम है, नीचे का वीक ज्यादा है। तो इसके अकॉर्डिंगली तो मार्केट इंडेक्स मतलब बुलिश है। इंडेक्स बुलिश है मतलब, अब देख, अब इसका मतलब ये नहीं कि हम ट्रेड में जाएंगे इंडेक्स बुलिश में गोल्ड में सेल ले लेंगे, ऐसा नहीं है। हम थोड़ा सा वेट करेंगे। बट ओवरऑल ये कैंडल को अगर इग्नोर करेंगे, आने वाली कैंडल्स में या 1 घंटे बाद जो कैंडल बनेगी वो टूवर्ड बुलिश बनना चाहिए एज पर द स्ट्रक्चर, इसका जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ना। ये जो स्ट्रक्चर यहाँ से बना हुआ है ना, ये अकुमुलेट हुआ एंड ये रेंज को तोड़ के जैसे वीक बनी, उसके बाद में ऊपर ऊपर जाना चाहिए। तो मार्केट जो है ना, आने वाले समय में इंडेक्स में जो ऊपर दिख रहा है, आने वाले समय में, अब आने वाले समय में अगर इंडेक्स ऊपर है तो आने वाले समय में गोल्ड को शायद हम थोड़ा सा और करेक्शन मोड में देख सकते हैं। कहां पर? जहां पर 2600 के आसपास, बस इतना ही। और क्योंकि रेंज है ना उसकी, जिसने जो रेंज बनाया उस रेंज के अंदर गोल्ड को हम देख सकते हैं। वापस इसी एरिया में, तो इतना ही रहेगा इसमें इम्पैक्ट। यहाँ पर जाता है, ऊपर में भी लिक्विडिटी काफी सारी है ना, छोटे टाइम फ्रेम की। तो फिलहाल गोल्ड का अपडेट ये है, एंड गोल्ड के लिए प्लानिंग करना है तो आधा घंटा वेट करो। 7 बजे के बाद गोल्ड में प्लानिंग करना, फिर आपको समझ में आएगा जब मार्केट नेचुरल हो जाएगा उसके बाद में, ठीक है। तो ये होगी बात गोल्ड की। बाकी आप लोग और बताओ, करेंसी में देखते हैं। यूरो में भी फ्लक्चुएशन देखने को मिला होगा, अप डाउन। यस सेम, राइट। अब इधर देखो, हाँ, अभी हमने बात की थी कि इंडेक्स का स्ट्रक्चर हमको बुलिश दिख रहा है ना। अब ये जो है डॉलर के अगेंस्ट है ना ये, तो अब यूरो का स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो ये कैंडल को अगर इग्नोर कर दो तो इसका बैरिश दिख रहा है ना। है इंटरेस्टिंग है ना। तो मार्केट का स्ट्रक्चर भी आपको काफी बहुत सारी चीजें अपडेट करता है कि मार्केट का मूवमेंट आने वाले समय में क्या हो सकता है। और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मार्केट क्या अपडेट कर रहा है। तो मार्केट ऑलरेडी नीचे की तरफ जा रहा है, यूरो, और नीचे की तरफ जा रहा है। तो फिर हमारे पास इंपॉर्टेंट एरिया हमको तलाश करने पड़ेंगे जहां से हमको एक अच्छा सा सपोर्ट देखने को मिले। एंड उस सपोर्ट से फिर हम क्या करेंगे, एक अच्छा सा ट्रेड की प्लानिंग करेंगे। तो एक तो एरिया ये खिचपिट वाला एरिया है, ये एक एरिया है। दूसरा अगर बहुत अच्छा एरिया अगर मैं देखूं जहां से मैं अगर ट्रेड का प्लान करूंगा, तो मैं यहाँ से करूंगा ट्रेड का प्लान। ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, आप अपने अपनी जिम्मेदारी के साथ अपना ट्रेड करें, ये हम डिस्कशन कर रहे हैं। मैं अगर सोचूंगा ट्रेड लेने की तो यहाँ से सोचूंगा। और इस एरिया को मैं बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ, बताओ। यस। निजाम साहब, शुक्र है। मुझे भी हंसी आती है कभी कभी, मैं ऐसे ऐसे वर्ड निकाल लेता हूँ ना, मैं अपने आप में कभी कभी अकेला हंसता रहता हूँ। बट क्या करूँ, समझाने के लिए यार सबसे इससे अच्छी एग्जाम्पल हो नहीं सकती। तो निजाम साहब, ये शिकारी एरिया है, ये शौकीन जो किया। मेरा नए नए जो टीम मेंबर है ना, मास्टरी प्रोग्राम के जो मास्टर माइंड के, बहुत फास्ट डेवलप हो रहे हैं। धीरज जी हमारे, यस धीरज जी, भूपेंद्र है, शौकीन जोइया, साजिद भाई। वो भी नहीं, हर जगह वो भी को मत ढूंढो। सो दिस इज द शिकारी एरिया। और जो लोग यूरो यूएसडी के लवर हैं उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी है। एंड एक चीज और बताता हूँ आप लोग को, चलो ठीक है, बैठे बैठे एक टिप्स देता हूँ आप लोगों को मैं। टिप्स नहीं, हाँ टिप्स ही पकड़ लो। सिग्नल टिप्स अपन तो इसके अगेंस्ट हैं, बट फिर भी एक चीज आपको बताता हूँ। थोड़ा छोटा टाइम फ्रेम लेके समझाता हूँ। अभी जो एरिया है ना, शिकारी एरिया है ना, जो कि काफी नीचे है, ऑलरेडी मतलब करीब करीब बहुत नीचे, 100 पिप्स के आसपास नीचे शायद मेरे ख्याल से।
हम्म। 150 नीचे। यहाँ पर मार्केट आता है ना इस एरिया में, तो यहाँ से एक बार और सोच सकते हो उसको डाउनवर्ड नीचे की तरफ। यहाँ से अगर मार्केट आ रहा है यहाँ से रीटेस्ट के लिए, और वहां से जब रिजेक्शन होगा, रिजेक्शन रिजेक्शन होगा तो ये भी कर सकते हो। और शॉर्ट ऐसे लगाना, छोटा सा एसएल, ज्यादा बड़ा एसएल नहीं है। एक स्टैंडर्ड लॉट अगर जो लेंगे जिनके लिए, तो $100 का एसएल है। एंड इतना नीचे तक जाएगा तो $1500 बना भी लेंगे। 0.01 में $1, $1.5 का एसएल, और $12-15 का नीचे तक जा सकता है। तो ये भी इसमें एक अपॉर्चुनिटी बना सकते हो, और अपना रिस्क के हिसाब से अपने रिस्क को मैनेज करके कर लो, अगर सोचोगे तो। बट शिकारी एरिया से नीचे का शिकारी एरिया है ना, तो मार्केट को पहले स्टेबल होने के बाद है ना। जीबीपी यूएसडी में देखते हैं क्या चल रहा है। उसका भी स्ट्रक्चर जो है वो टूवर्ड डाउन डायरेक्शन है। बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो नीचे का एरिया इंपॉर्टेंट, वहीं आके सपोर्ट लेगा ये। एंड कोई इंपॉर्टेंट एरिया ड्रॉ कर लेना 4 घंटे के टाइम फ्रेम में, जो ऑलरेडी हमने ड्रॉ किया हुआ है। ऑलरेडी देखो, दैट इज, ये इंपॉर्टेंट होता है। नीचे के जो एरिया होते हैं ना, वो बस यहाँ की लिक्विडिटी स्वीप किया उसने, इवन पूरी भी नहीं किया इस एरिया की। इस एरिया की लिक्विडिटी बाकी है अभी, बस वहीं से हो गया। तो ऑलरेडी उसका जो स्ट्रक्चर है डाउन है, मतलब आने वाले समय में 1-2 दिन में हमको और नीचे की तरफ दिख सकता है ये। इसे 1.3083 चल रहा है ना, तो हमको यहाँ दिख सकता है 3012 के आसपास आने वाले समय में, 4 घंटे के टाइम फ्रेम में। एंड जब वो नीचे की तरफ आएगा तो दैट इज द गुड एरिया फॉर ट्रेड। इस एरिया में आने दो, है ना। इस एरिया में आएगा तो ट्रेड का प्लान करना। सपोर्ट लेगा यहाँ पर, तो यहाँ से एक बाय का प्लान बनेगा छोटे टाइम फ्रेम में देख के। ठीक है ना, क्योंकि काफी करेक्शन लिया इसने 4 घंटे का टाइम फ्रेम में। तो दिस एरिया फॉर द सपोर्ट यहाँ बनता है। एंड इसके बाद अगर ये टूटा तो सबसे फिर नीचे का एरिया तो हमारे पास है, जो कि और ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है। और ये हमारा जो है ये शिकारी एरिया है। ये हमारा शिकारी एरिया, राइट। और जैसे यूरो के अंदर है वैसे ही इसका भी। एक्चुअली यूरो यूएसडी एंड जीबीपी यूएसडी मैक्सिमम टाइम हमको एक साथ एक जैसे देखने को मिलते हैं। वो जो स्ट्रैटेजी हम उसमें अप्लाई कर सकते हैं, सेम स्ट्रैटेजी हम इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, राइट। जीबीपी जेपीवाई देखते हैं। ज्यादा करेंसी में जाने की जरूरत नहीं है ना। एक या दो करेंसी के अंदर में, और एक अपना कमोडिटी गोल्ड हो गया, बस। इससे ज्यादा क्या ज्यादा हर करेंसी, हाँ प्रैक्टिस के लिए जा सकते हैं आप हर करेंसी के अंदर में, क्या है, अगर आपको वो भी ढूंढना है या इम्बेलेंस ढूंढना है। बट मैक्सिमम अगर एनालिसिस करना तो एक दो करेंसी को ले लो, तीन करेंसी को ले लो। जैसे मैं आप लोगों को लाइव में भी तीन करेंसी दिखाता हूँ सिर्फ, एंड एक कमोडिटी ना, ताकि ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। नहीं तो फिर सब करेंसी में जाओ, स्ट्रक्चर तो सब जगह बनता है, अपॉर्चुनिटीज एवरीवेयर। जहाँ देखोगे वो अपॉर्चुनिटी है ना। और इसका स्ट्रक्चर भी आप ही है, नीचे से सपोर्ट से फिर ऊपर, तो इसका स्ट्रक्चर अच्छा है। ये यहाँ से नीचे का एरिया थोड़ा सा 193 वाले एरिया पे इंपॉर्टेंट है। वहां पर आएगा तो फिर वहां से फिर एक पुल बैक लेके ऊपर जाएगा। स्ट्रक्चर पूरा आप ही बनाया हुआ है, अगर आप इतना स्ट्रक्चर देखोगे। ये स्ट्रक्चर कहाँ से दिखाऊं मैं आपको, यहाँ से, है ना। ये देखो कितना प्यारा स्ट्रक्चर है। इसको बोलते हैं पैरेलल चैनल, और पैरेलल चैनल का यूज इससे अच्छा नहीं हो सकता, है ना। तो इसका स्ट्रक्चर पूरा बुलिश ही है। अभी नीचे के सपोर्ट के एरिया में थोड़ा सा और नीचे आ सकता है यहाँ। यहाँ से सपोर्ट लेगा, फिर यहाँ से ऊपर जाएगा। तो ये अभी अगला वाला जो स्ट्रक्चर है वो, जैसे ये हाई रे बना रहा है, अगली बार इसको तोड़ के फिर और थोड़ा ऊपर की तरफ देख सकते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर बुलिश है। छोटे टाइम फ्रेम में नीचे में जहाँ भी सपोर्ट बना देखने को मिलता है, वहां से इसका बाइक प्लान कर सकते हो। स्पेशल एरिया 193 का एरिया बेस्ट रहेगा इसमें एंटर करने का फॉर बाइंग तरफ, अगर आप इसमें जो भी लोग ट्रेड करते हैं।
तो 193 का एरिया अच्छा रहेगा बाइंग के लिए। बाकी आप लोग सुनाइए क्या हाल चाल है आप लोग के, ट्रेड कैसे जा रहे हैं आप लोग के। आज मास्टरमाइंड का बैच रहेगी यार, मास्टरमाइंड की बैच रहेगी आज, क्योंकि फिर शायद कल वगैरह ना हो पाए, कल परसों, तो आज बैच रहेगी, इसलिए मैंने आज का इवनिंग की सब अपॉइंटमेंट कैंसिल किया है। आज सिर्फ, और जो नहीं देख पाएंगे वो रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा फिर, है ना, अपने हिसाब से। अरे कुछ नहीं होता, कोई मोरल डाउन नहीं करने का। हाँ जी, आज मुलानी साहब वहाँ देखो, पोर्टल पे जाके देखा करो, वहाँ पर लिंक दिखती है। देखो दिखाता हूँ आप लोगों को मैं, पोर्टल पे लिंक दिखती है, अगर आपको लिंक दिख रही है समझ आना कि सेशन है, और मैंने लिंक अगर डिलीट कर दिया तो समझ लेना सेशन नहीं है। क्या यार, बार बार क्यों आ रहा है। देखो ये पोर्टल पे ही गए ना, तो ये देखो लिंक दिख रही, लाइव की लिंक दिख रही ना। अभी सेशन के लिए नहीं, अभी मैंने लिंक नहीं डाला है, तो मैं अभी यहाँ पर अपडेट कर, आपके सामने अपडेट करता हूँ, है ना। मास्टरमाइंड की बैच की लिंक अभी अपडेट कर देता हूँ, चलो। मास्टरमाइंड सेशन, ठीक है, एंड टाइमिंग, चलो मैं आप लोग का टाइम ले लेता हूँ, मैं अपडेट कर दूंगा। अभी आपको यहाँ लिंक दिख जाएगी देखने के लिए, तो ज्वाइन कर लेना। अब तो आप लोगों का टाइम खराब नहीं करता हूँ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ मेरी बात हुई है। एंड अभी तो हमारी इंटरनल कम्युनिटी है, क्योंकि हमने मार्केटाइज नहीं किया है। एंड ये मैं आप लोग को एक चीज़ न्यूज़ शेयर करूँ, जो हम लोग अपकमिंग पोस्टर्स करने वाले हैं। आपको याद होगा कि मैंने आप लोग के सामने एक महीना पहले प्रॉप अकाउंट का, प्रॉप फंड का वीडियो डाला था ना, और मैंने बोला था कि आने वाले समय में आपको बताऊंगा। एंड सुल्तान ने $50,000 का अकाउंट क्वालिफाई कर लिया है, मैंने आप लोगों को भी बताई थी। और कल ही हमको कंफर्मेशन भी आ गया, एग्रीमेंट भी आ गया उसका। एंड कल उसका अकाउंट लाइव हो जाएगा। तो दैट इज व्हाट एजुकेशन इज गोइंग ऑन। एजुकेशन आपने ले लिया तो आपको पैसे की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अभी उसका इंडिया आने के बाद एक पॉडकास्ट वगैरह बना के पूरा वीडियो डालेंगे आपको उसके बाद। वेरी गुड इवनिंग अर्शप्रीत। सो सभी लोग को सुल्तान को कॉन्ग्रेचुलेट कर सकते हो। बाकी तो हम पॉडकास्ट में बात करेंगे लाइव में आके। इंडिया जैसे आऊँगा एक बड़ा पॉडकास्ट होगा, बड़ी चीज़ है। एक 18 साल का बच्चा और $50,000 का अकाउंट, इट इज बिग थिंग, राइट। बहुत पावर है एजुकेशन में, अगर सिस्टमेटिक सीखने में फोकस करें ना, तो जनरली क्या जल्दबाजी हो जाती है कि सीखने में फोकस नहीं होता है, बिना सीखे फिर हम लोग उतर जाते हैं, तो फिर तकलीफ हो जाती है ना। पूरा प्रॉपर तरीके से सीखे, इसलिए मैंने मास्टरमाइंड वालों को मना किया ट्रेडिंग करने के लिए, दैट इज द रीजन कि पूरी चीजें सीख लें, और सीख के फिर मैदान में उतरे तो मजा आएगा ना, पूरे पैतरे। अभी पूरे हिंदुस्तान को दिखाएंगे अपन एजुकेशन का पावर। लाइव ट्रेडिंग सेशन भी लेके आ रहे हैं आप लोग के लिए, मास्टरमाइंड की बैच के लिए, जहाँ हम लोग लाइव ट्रेडिंग करेंगे। लेकिन उसके लिए भी सीखना जरूरी है ना, वो बोलते हैं नकल के लिए भी अकल जरूरी है। तो ये थी आज की लाइव, एंड थैंक यू सो मच। कल, कल फ्राइडे है ना, कल अगर लाइव रहेगा तो मैं अपडेट कर दूंगा, नहीं रहेगा तो लिंक निकल जाएगा। यार एक्चुअली ना शेड्यूल बड़ा डिस्टर्ब जाता है, यहाँ दुबई का टाइम ना 4:30 4:30 का टाइम होता है, इंडिया का टाइम बेस्ट तो तखर इंडिया में तो खैर बाहर की मीटिंग होती नहीं ज़्यादा। तो अब यहाँ पर आ गए तो यहाँ पर मीटिंग बहुत बहुत ज़्यादा होती है। और टाइम ऐसा ऑड टाइम होता है, 4:30 का टाइम होता है लाइव का। इंडिया में 6 बजे, यहाँ पर 4:30। तो वो कहीं ना कहीं शेड्यूल थोड़ा सा डिस्टर्ब, सेकंड हाफ फिर कुछ काम का ही नहीं रहता, सेकंड हाफ में आप कहीं जा ही नहीं सकते फिर, क्योंकि अगर गए आप तो फिर लाइव नहीं कर पाओगे। तो ये एक थोड़ा सा रहता है कभी कभी तो,
मैं कोशिश करूंगा कि कल अगर कहीं नहीं गया तो लाइव करेंगे, अदरवाइज फिर हम सीधा मंडे के दिन मिलेंगे। मंडे को लाइव करेंगे फिर हम लोग। मे बी मंडे, शायद मैं मंडे ट्यूसडे इंडिया आ जाऊँ। कौन सा क्वेश्चन है भाई तुम्हारा? क्या नाम बताइए, पहले नाम बताइए आपका। नहीं, अभी नहीं बनाई टिकट। अली, क्या नाम है आपका, पूरा नाम बताओ। क्वेश्चन नहीं दिखा मेरे को आपका, निकल गया हो गया बहुत सारे क्वेश्चनों में। फिर से लिख दो क्वेश्चन आपका। नहीं, ये सब चीजें यूज मैं रिकमेंड नहीं करता कोई बॉट वगैरह, पर आपकी मर्जी का सवाल है। मैं बॉट और ये अलगो, मैं कोई भी चीज रिकमेंड नहीं करता, ना ही बताता हूँ ये सब चीजें मैं फिलहाल तो। और फिलहाल आप भी ये सब चक्कर में मत पड़ो। हाँ, बहुत सारे देख के बैठे हैं हम लोग, तो फिलहाल आप इस चक्कर में मत पड़ो। देर इज नो शॉर्टकट। अपनी स्किल को अपडेट करो और उस पर भरोसा करो। बॉट वॉट पे क्या, बॉट भी इंसान ने बनाया है ना, तो समटाइम अच्छा लगता है, बट इट्स नॉट गुड। बॉट, अगर बॉट ही इतना काम कर रहे होते तो पूरी दुनिया, पूरे ब्रोकर बॉट नहीं लगा देते। सोचने वाली बात है ना। तो ये सब शॉर्ट टर्म गेम है, ये सब चक्कर में मत पड़ो, अपना पैसा खराब हो करने के चक्कर में। दूर ही रहो सब चीज़ों से। मैं तो रिकमेंड नहीं करता, आपकी मर्जी का सवाल है, आप कर सकते हो, आपको करना है, बट आई एम नॉट रिकमेंडिंग। चलो, थैंक यू सो मच, एंड मिलेंगे फिर हम लोग बहुत जल्द। अगर लाइव होती तो आपको अपडेट करेंगे, हाँ। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। बाकी मास्टरमाइंड वाले हम लोग मिलते हैं अभी बैच में आज, इंडियन टाइम के हिसाब से 8 बजे।